जय हिंद। आपका स्वागत है मैजिक एसएसटी एजुकेशन में। यह वीडियो इकोनॉमिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न का दूसरा भाग है। यदि आप पहला भाग नहीं देखे हैं तो आप पहला भाग देख लें, उसके बाद दूसरा भाग पे आएँ। तो जैसा कि आपको पता ही है 2023 में जो 14 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। चलिए, ये भी इकोनॉमिक्स से ही होगा, क्योंकि अभी इकोनॉमिक्स का ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लाए हैं। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होने वाला है या क्या प्रश्न है। तो प्रश्न है, आर्थिक नियोजन क्या है? और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आर्थिक नियोजन की परिभाषा को हम गौर से देखेंगे और समझेंगे। इसमें कहा जाता है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधन का प्रयोग करने की वैसी प्रक्रिया जिससे सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति एक निश्चित समय सीमा के अंदर हो जाए, तो उसे ही हम आर्थिक नियोजन कहते हैं। चलिए इसको और आगे डिटेल से समझते हैं। यदि हम किसी समय में किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है, तो हम जो हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध है उसका हम किस तरीक़ा से हम उपयोग करें जो कि हमें वह लक्ष्य तक पहुंचा दें, तो वैसे ही सोच या वैसे ही विचार को हम कहते हैं आर्थिक नियोजन। तो इसमें परिभाषा लिखना कैसे है? लिखना है, किसी देश की अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधन का प्रयोग हम वैसी प्रक्रिया से करें जिससे सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति एक निश्चित समय सीमा के अंदर हो जाए, तो उसे ही आर्थिक नियोजन कहते हैं। तो आर्थिक नियोजन तो समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं नोट में क्या बात कहा है। तो कहा है कि भारत में भी एक ऐसी योजना आयोग का गठन किया गया है जो एक निश्चित समय के अंदर किसी उद्देश्य की प्राप्ति कर लेता है। अर्थात जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध है उसकी उपयोगिता करने के बाद एक निश्चित समय के अंदर उसकी हम प्राप्ति कर लेते हैं, उसे ही नियोजन कहते हैं। तो नियोजन के लिए जो योजना बनाती है तो वह कौन बनाते हैं? भारत सरकार के लिए। तो भारत सरकार के लिए एक योजना बनाने वाली संस्था है योजना आयोग। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। प्रश्न है इसका आंसर होने वाला है। देखिए योजना आयोग क्या है, इसको देखें। तो कहा है कि भारत में आर्थिक नियोजन के लिए योजना आयोग का गठन किया गया है। इसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। तो इसका गठन तो पूछा जाता है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो याद रखना है कि 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका गठन किस समिति की सिफारिश पे हुआ था? तो केसी नियोगी समिति की सिफारिश पे हुआ था और ये रूसी मॉडल पे आधारित है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो तत्कालिक प्रधानमंत्री होते हैं। सॉरी, मिस्टेक हो गया, यहाँ पे तत्कालिक प्रधानमंत्री होते हैं जो उस समय के थे जवाहरलाल नेहरू। अर्थात योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसका कार्य देश के लिए 5 वर्षों के लिए योजना तैयार करना है। नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका नाम बदल दिया गया। अर्थात नाम बदलने की घोषणा 13 अगस्त 2014 को कर दिया गया था, लेकिन इसका नाम जो है योजना आयोग से नीति आयोग करने का काम 1 जनवरी 2015 को किया गया था। तो यहाँ से आपको ये प्रश्न पूछ लेगा कि योजना आयोग का नाम बदल करके वर्तमान में क्या रखा गया? तो वह रखा गया नीति आयोग। कब रखा गया? तो 1 जनवरी 2015 को रखा गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद यह अर्थात एनडीसी क्या है? अर्थात नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या है? तो इसका बारे में जानते हैं। इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया है। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक नियोजन के लिए राज्य सरकार एवं योजना आयोग के बीच तालमेल तथा सहयोग का वातावरण स्थापित करना है। इसके पदेन सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और पंचवर्षीय योजना बनाने का जो कार्य योजना आयोग का होता है, पर उन पर अंतिम रूप से अनुमोदन करने का काम राष्ट्रीय विकास परिषद का ही होता है। और यदि ये पूछा जाएगा तो इसे आप ध्यान रखिएगा। वैसे भी ऑब्जेक्टिव में तो कई बार पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 6 अगस्त 1952 को गठन हुआ था, ये पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक क्या है? अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? HDI क्या है? कहता है यह एक ऐसा रिपोर्ट होता है जो UNDP अर्थात संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें जीवन आशा,
जीवन शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर सूचकांक, तीनों को आपस में जोड़ करके यह रिपोर्ट को तैयार किया जाता है, उसे ही मानव विकास सूचकांक कहा जाता है। इस सूची में अर्थात मानव विकास सूचकांक की लिस्ट में 2019 में भारत का क्रम 129 था, 2020 में 130, जबकि 21 में 131 और 2022 में 132। अर्थात भारत की जो मानव सूचकांक लिस्ट में जो नाम है वह पीछे आते गया है, अर्थात यह खुशहाली भारत में उतना नहीं है। तो यदि यूएनडीपी का गठन पूछा जाएगा तो आंसर याद रखना चाहिए 1965 में यूएनडीपी का गठन हुआ था और ये यूएनडीपी ही मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है। अब देखिए, यूएनडीपी के द्वारा पहला मानव विकास रिपोर्ट पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक के निर्देशन पर तैयार किया गया था, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आधारिक संरचना या आधारभूत संरचना क्या है? कहता है किसी भी देश की वैसी सुख सुविधाएँ तथा सेवा जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं, जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल इत्यादि, ये सब के सब आधारिक संरचना कहलाते हैं। जिस देश की आधारिक संरचना मजबूत होगी वह विकसित होगा तथा जिस देश की आधारभूत संरचना कमज़ोर होगी वह पिछड़ा राष्ट्रीय कहलाएगा या देश कहलाएगा, अर्थात बीमारू राज्य कहलाएगा। यदि बीमारू राज्य की परिभाषा पूछा जाए तो आप यही लिखना है, ये आपको यही लिखना पड़ेगा कि जिस देश की आधारिक संरचना कमज़ोर है अर्थात उस देश में नहीं है, तो वैसे देश या वैसे राज्य ही कहलाते हैं बीमारू राज्य कहलाते हैं। तो बीमारू राज्य की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? तो ये अपना सबको याद रखना पड़ेगा। बीमारू लिख देंगे BIMARU, तब उसमें इसका वर्णन करेंगे। BI से होता है बिहार, M से मध्य प्रदेश, A से असम, R से राजस्थान, U से उत्तर प्रदेश। ये सब के सब बीमारू राज्य हैं। यदि आपको पूछा जाए कि इनमें से कौन बीमारू राज्य की श्रेणी में नहीं आते हैं, तो आपको नहीं आने के लिए आपको आने वाला होना चाहिए, याद होना चाहिए, अर्थात ये सब आपको याद होना चाहिए कि बीमारू राज्य कौन कौन से हैं। तो मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि बीमारू राज्य का मतलब होता है जिस राज्य में आधारभूत संरचना का अभाव होता है तो वो राज्य बीमारू राज्य कहलाता है। इसमें बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश शामिल हैं। चलिए, आज का प्रश्न समाप्त हुआ। इस वीडियो में बस यही तक। आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए, बाकी जो बचा है वो अगले टॉपिक में, अगले पार्ट में देखा जाएगा। धन्यवाद।